हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीबी सर। और आज हम डेमो क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, इंटरव्यू में डेमो क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेमो क्लास ही तय करेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसे आगे बढ़ोगे। अगर डेमो क्लास अच्छा हो गया तो मानो कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, एक अलग लेवल का आपको ऊर्जा देगा, जो कि आगे जाके आपको क्वेश्चंस आंसर में मदद करेगी। और अगर डेमो क्लास ही गड़बड़ हो गया, नर्वस हो गए, तो वही नर्वसनेस अगली क्वेश्चंस आंसर में इम्पैक्ट डालेगी। इसीलिए डेमो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो डेमो क्लास में क्या क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेमो क्लास में मेनली हम पहले देखेंगे कुछ जनरल चीज़ें जो कि डेमो क्लास के फीचर्स को बताती है। तो डेमो क्लास में पहला जो सिस्टम है, डेमो क्लास किस लिए होता है ना, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए होते हैं। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप आगे चलकर लेक्चरर बनेंगे, हायर एजुकेशन का एक पार्ट बनेंगे। तो हायर एजुकेशन टीचिंग फील्ड से ही आप रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए आप में वो टीचिंग स्किल है कि नहीं, वो आर्ट है कि नहीं, आपको टीचिंग सही रूप में आ रही है या नहीं, उसको टेस्ट करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है कि आपसे डेमो क्लास ली जाए। फिर दूसरा है, जब आप टीचिंग दे रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस कैसा है। ओके, कॉन्फिडेंस कैसा है। फिर तीसरा है, आप जब पढ़ा रहे हैं आपकी राइटिंग स्किल कैसा है। जो आप लिख रहे हैं वो बच्चों को अच्छे तरह से दिखेगा, बच्चे आपके लेटर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये भी देखा जाता है। फिर फोर्थ है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका साउंड क्वालिटी कितना है। साउंड क्वालिटी, आपका साउंड क्वालिटी, बच्चों को ठीक से साउंड आएगा या नहीं, क्योंकि कुछ लेक्चरर ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत लो रहती है, जिसके चलते, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं, एक क्लास में कम से कम 30, 40, 50, 60 भी हो सकते हैं। अगर उड़िया इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट हुआ तो कम से कम वहाँ पर तो 120 भी बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर लो साउंड होगा तो आप अपने लेक्चर को पीछे में बैठे हुए बच्चों तक नहीं पहुँचा पाएंगे, जिस चलते स्टूडेंट को भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपका साउंड क्वालिटी कैसा है वो भी यहाँ पर चेक किया जाता है। फिर पांचवा है, आप जो पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का आपका क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितना है, उसको भी देखा जाता है। फिर छठा है, आप जो पढ़ा रहे हो आपका आई कांटेक्ट कैसा है। आई कांटेक्ट, बच्चों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर। ओके, तो वो बिहेवियर आपका कितना है वो भी दिखा जाता है। और लास्ट जो है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ये भी देखने वाली चीज़ें हैं। ओके, तो ये जो 7 चीज़ें हैं ये मेनली आपके सारे के सारे टीचिंग स्किल है। ये स्किल होना ही चाहिए, क्योंकि ये स्किल नहीं होगा तो आप टीचिंग फील्ड में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। ओके, तो पहला हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड कैसा है टीच करने में, आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है। ओके, आपका साउंड क्वालिटी कैसा है, आपका कंटेंट क्लैरिटी कितना बेहतरीन है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है बच्चों के साथ, फिर है आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा। ये 7 पैरामीटर ज़्यादातर चेक किए जाते हैं डेमो क्लासेस में। ओके, तो इसी के चलते हमारी स्ट्रेटेजी हम डेवलप करेंगे। ओके, स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए उसको हम डेवलप करेंगे। स्ट्रेटेजी के लिए आप पहले तो राइट टाइम का चयन कीजिए, क्योंकि आपको 3 से 5 मिनट का ही टाइम मिल रहा है, तो आप 3 से 4 मिनट का एक वीडियो डेमो की तौर से प्रिपेयर कीजिए, ताकि
आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप इंटरव्यू में जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 5 मिनट तक का वीडियो बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 मिनट क्लास कर रहे हैं लेकिन 4 मिनट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगे। ओके, तो पहले जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट वीडियो आप एक डेमो के लिए प्रिपेयर कीजिए। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ओके, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो जो आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं डेमो क्लास के लिए, उस कॉन्सेप्ट का पूरा अच्छे तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जब वही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो आप उसको भी अच्छे से टैकल कर पाए। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, सपोज किसी ने लिया आइडियलिज्म का, ओके, आइडियलिज्म के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। किसी ने पियाजे का लिया, ओके, पियाजे का अच्छे तरह से उसको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जब डेमो क्लास डिलीवर करो तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ओके, क्योंकि जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक हमको बहुत अच्छे से मालूम होता है, उसके ऊपर हमारा पकड़ एक अलग लेवल से काम करता है। इसीलिए आप जो टॉपिक भी चूज कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कीजिए और उसको क्लास में कन्वर्ट कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। फिर तीसरा है टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट, जो भी आप डेमो क्लास कर रहे हैं इधर उधर की बातें ना करके, अगर आप पियाजे को पढ़ा रहे हैं या पियाजे के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाने चले किसी और टॉपिक का और आप इधर उधर के बातें बोल रहे हैं। जैसे कि हम एक पढ़ते हैं ना, वैलिडिटी पढ़ते हैं ना, आप जो चीज़ के लिए मेजर कर रहे हैं अगर वही चीज़ मेजर कर रहा है तो ये वैलिडिटी है। जैसे हम वैलिडिटी पढ़ते हैं तो आपका भी डेमो क्लास का वैलिडिटी क्या है। अगर आपने पियाजे लिखा है तो पियाजे के बारे में ही वहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए। अगर आपने जो भी थ्योरी लिखा है, जो भी टॉपिक लिखा है, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही आपका क्लास घूमना चाहिए। मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए आपका क्लास। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका जो टॉपिक है उसको आप रिलेट कर पाओ, अगर आप रिलेट कर पाओ अदर एरिया से, ये सबसे इम्पैक्टिव हो जाता है। अदर एरिया मतलब सपोज आप इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं और इंटेलिजेंस को आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बिहेवियर के साथ। ओके, इंटेलिजेंस को कनेक्ट कर लिया आपने आइडियलिज्म के साथ। ऐसे करके आप अगर रिलेट कर पाते हैं तो क्या होता है, आपका इंटेलिजेंस लेवल पता चल जाता है कि आप कितने बेहतरीन हैं। ओके, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को आप एक साथ पढ़ा रहे हो, इट मीन्स आपको दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है। उसके साथ साथ यह भी पता चलता है कि आप दोनों को कैसे कंबाइन करके बच्चों को इजी तरीके से 2 कॉन्सेप्ट एट ए टाइम में सिखा सकते हैं। ओके, ऐसे करके अदर एरिया भी आप दिखा सकते हैं, या फिर अदर सब्जेक्ट को कोई रिलेट कर रहा है तो भी आप दिखा सकते हैं। जैसे कि सपोज आप इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं, इंटेलिजेंस, और आपने एग्जाम्पल दे दिया एक मील करके बहुत बड़े पर्सनालिटी हुए हैं इंग्लैंड में जिनका IQ नियरली 200 था। ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, तो अदर एरिया को आप एजुकेशन से जोड़ रहे हो। ये करने से, लिंक करने से क्या हो रहा है, आपका इंटेलिजेंस पता चल रहा है। ओके, ये हो गया 4th स्टेप। फिर है 5th स्टेप। 5th स्टेप है आप जो भी कंटेंट चूज कर रहे हो, जो भी टॉपिक चूज कर रहे हो वो एट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, एट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टॉपिक एट्रैक्टिव नहीं होगा, बोरिंग होगा, या कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आपने ले लिया उसको आप रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहे हैं, तो वो 1-2 मिनट में ही आपको बंद करवा देंगे और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगेंगे। ओके, तो इसीलिए जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं पहले तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका रिप्रेजेंटेशन भी एट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, फिर है 6th, जो भी टॉपिक ले रहे हो आपका रिप्रेजेंटेशन इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके, जैसे कि मेरे गाइड बताते हैं कि आप ऐसा टॉपिक लो कि बच्चा इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाए,
उसको ना लगे कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह रहा है, थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसे ना लगे उसको। ऐसे लगे कि आज मेरा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया, ऐसे लगना चाहिए। ओके, क्योंकि ये ही आपको बच्चे के साथ कनेक्ट करेगा, यही आपका रेपो क्रिएट करेगा। फिर है सातवां में है, अगर आप ये जो डेमो क्लासेस देने वाले हैं उसको आप पहले राइट डाउन कीजिए कोई एक नोटबुक में। ओके, जो भी आप डिलीवर करना चाह रहे हैं उसको अच्छे से लिख ले। ओके, ये तो प्रिपरेशन का सिस्टम बताया जा रहा है। ओके, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, तो पहले आपने राइट डाउन कर लिया, राइट डाउन करके एक दो बार उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि नए नए आइडिया आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, लगेगा कि अरे ये पॉइंट ठीक नहीं है, अरे ये पॉइंट तो मैंने देना भूल गया। ऐसे करके आपको न्यूनेस थोड़ी थोड़ी दिखेगी उसमें। ओके, तो उसको लिख लिया, लिख लेने के बाद उसको आप क्या करें, उसको वो एक ऑडियो में कन्वर्ट कीजिए। ओके, पहले ऑडियो में कन्वर्ट कीजिए। ऑडियो में कन्वर्ट करने से आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोल पा रहे हैं, कहाँ पर लाउड टोन होना चाहिए, कहाँ पर स्लो डाउन होना चाहिए। ओके, तो आपका वॉइस क्लैरिटी आएगा, इसमें वॉइस क्लैरिटी आएगा। इसके साथ साथ आप कितने फास्ट जा रहे हैं, आप कितने अच्छे तरीके से जा रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी आप अच्छे से पकड़ पाओगे। तीसरा है वीडियो बनाइए, उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। वही ऑडियो है, वही वॉइस है, वही जो लिखा हुआ है, उसको आप पहले एक दो बार पढ़ के अच्छे से आप एक वीडियो बनाइए। ओके, वीडियो बनाने से क्या होगा, वीडियो बनाने से आपका टाइम और आपका अप्रोच पता चलेगा। ओके, अप्रोच पता चलेगा कि इतने टाइम में क्या हो पा रहा है, या 3 मिनट या 4 मिनट में क्या टोटल टॉपिक मेरा कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आप उससे पता चलेगा। तो ये 3 जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, पहले तो लिख लेना, फिर ऑडियो में कन्वर्ट करना और फिर वीडियो बना लेना, ये तीनों मस्ट करना चाहिए। और इसको जितने बार आप रिपीट करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मेरे हिसाब से तो हर दिन एक एक बार जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना चाहिए। जो ऑडियो बनाया हुआ है उसको एक बार सुन लीजिए, और जो वीडियो बनाया है उसको भी एक बार देख लीजिए। तो क्या होगा, आपके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और यह कॉन्फिडेंस ही आपको इम्पैक्ट डालेगा डेमो क्लास इंटरव्यू में। ओके, तो डेमो क्लास का इम्पैक्ट और भी बेहतर हो सकेगा। तो आपका डेमो क्लास का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, किस ढंग से आप डेमो क्लास प्रिपेयर हो रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, so that we can guide you properly. Thank you for watching. Be prepared for the interview. Best of luck.